तो दोस्तों पिछले कुछ महीने पहले मोदी जी ने एक अपील करी थी कि रुपया बचाओ डॉलर मत उड़ाओ और अपना पैसा देश में रखो। और आरबीआई का फ्रेश डेटा भी आया है जिसमें भारतीयों ने सिर्फ 3 महीने में $2.5 बिलियन बाहर भेजे हैं। रुपया गिर रहा है और लोग डॉलर बाहर भेज रहे हैं, तो इधर आयरनी समझो। तो पहले समझते हैं कि पैसा बाहर जाता कैसे है। इस स्कीम का नाम है LRS यानी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। ये स्कीम आरबीआई ने 2004 में लॉन्च करी थी। सिंपल भाषा में ये स्कीम हर रेजिडेंट इंडियन को लीगल राइट देती है कि वो अपना पैसा बाहर भेज सकता है, जैसे ट्रैवल के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए या फिर गिफ्ट देने के लिए। तो शुरू में तो स्कीम की लिमिट थी सिर्फ $25,000 की पर ईयर की, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए हो गई $2.5 लाख पर ईयर की, बिना एक्स्ट्रा आरबीआई परमिशन के, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज। जब भी रुपया कमजोर होता है डॉलर के सामने, सरकार की एक ही अपील होती है कि फॉरेन स्पेंडिंग अपनी कम करो और फॉरेक्स रिजर्व बचाओ। लेकिन आरबीआई का लेटेस्ट डेटा अप्रैल-जून 2026 का बिल्कुल हमें उल्टा बता रहा है। एलआरएस के थ्रू आउटफ्लोज 19.9% से बढ़े हैं पिछले साल के सेम टाइम पीरियड से। मतलब डॉलर की डिमांड कम नहीं बल्कि बढ़ रही है और यही चीज रुपये पे प्रेशर डाल रही है। तो अब देखते हैं कि ये पैसा कहां कहां डॉलर में कन्वर्ट हुआ है। पहली कैटेगरी है आपकी ट्रैवल की, जहां $1.37 बिलियन खर्चे हुए हैं, जो कि सबसे बड़ा चंक है। हर बार जब भी कोई बाली और यूरोप की ट्रिप प्लान करता है तो वो रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करता है, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपये की वैल्यू गिरती है। दूसरी कैटेगरी है आपकी इक्विटी और डेट इन्वेस्टमेंट की, जो कि 121% से बढ़े हैं, डबल से ज्यादा। लोग अपना पैसा इंडियन मार्केट के बजाय फॉरेन स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं, जो एक डायरेक्ट कैपिटल आउटफ्लो है। तीसरी कैटेगरी है आपकी फॉरेन डिपॉजिट की, जो कि 68% से ऊपर है। पैसा इंडियन बैंक से निकल के डॉलर अकाउंट में पार्क हो रहा है। चौथी कैटेगरी है आपकी प्रॉपर्टी अब्रॉड, यानी बाहर प्रॉपर्टी खरीदना, जो कि 31.5% से ऊपर है। तो हर नंबर एक ही कहानी बता रहा है कि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, रुपये की नहीं बढ़ रही। और इधर ही बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट ने खुद कहा कि जून हॉलिडे सीजन होता है, इसीलिए ट्रैवल बढ़ा है। मतलब लोग लाइफस्टाइल चॉइसेस अपील के बेसिस पे नहीं बल्कि अपनी कन्वीनियंस की बेसिस पे चूज कर रहे हैं। असली वजह काफी सिंपल है, जब तक ये $2.5 लाख की एलआरएस लिमिट के अंदर है, ये कंप्लीटली लीगल है, इस पे कोई भी रूल ब्रेक नहीं है। तो अपील इमोशनल है, लेकिन लॉ ये खुद अलाउ करता है। और जब तक सिस्टम अलाउ कर रहा है, लोग अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम यूज करेंगे, चाहे उससे शॉर्ट टर्म में रुपए पे कितना भी प्रेशर ना आए। ये क्लासिक गैप है पेट्रियोटिक सेंटीमेंट वर्सेस पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट का। और जब पैसा अपना होता है, लोग यूजुअली इंटरेस्ट को चूज करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम कोई आपको बोले यार सब देश के लिए रुपया बचा रहे हैं, उनको ये आरबीआई का डेटा जरूर दिखाना। $2.5 बिलियन बाहर गए हैं सिर्फ 3 महीने में, जबकि अपील चल रही थी कि रुपया बचाओ। कमेंट्स में जरूर बताना अपील्स काम करती हैं या सिर्फ पॉलिसी और लिमिट्स ही असर डालते हैं। फॉलो करो ऐसी डेटा बैक रियलिटी चेक्स के लिए। थैंक यू। जय हिंद।